आप भी पॉपुलर का पेड़ लगाना चाहते हो और उसकी अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हो तो इस वीडियो से आप जुड़े रहें और यह वीडियो आप अंत तक देखें। पवन जी, आप पहले किस चीज़ की खेती करते थे? गन्ना था जी, जीरी थी, गेहूं था जी। आप पॉपुलर की फसल पे क्यों आए? बाकी फसलों में सर बचता नहीं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एसपीएन एग्रोटेक में। किसान साथियों, आज आया हूँ मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के ही गांव खेड़ा खुर्द में। किसान साथियों, मेरे साथ आज एक प्रोग्रेसिव किसान जुड़ा हुआ है जो कि 2 साल से पॉपुलर की खेती कर रहा है। किसान साथियों, जो आप ये प्लांटेशन देख रहे हो, इस खेत में आलू की खेती किसान करते थे। उसके बाद इन्होंने इसमें पॉपुलर का पौधा लगाया है और जो अब इनकी ड्यूरेशन हो चुकी है वह पूरे 2 साल हो चुकी है। 2 साल होने में भी अभी 2 महीने की कसर है। और किसान साथियों, आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो। हम पहले किसान साथी के साथ जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएन एग्रोटेक पे। अपना पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम पवन भाटिया, सन ऑफ जगदीश भाटिया, गांव खेड़ा खुर्द, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है जी। पवन जी, जो आप हमारे पास से पेड़ लेके आए थे, हाँ जी सर। ये कौन सी वैरायटी है? 109 जी। ये वैरायटी 109 है। और आपने ये कब लगाए थे? ये सर मैंने पिछले साल 2 फरवरी को लगाए थे जी। जैसे कि आपको बताया गया है कि अभी 2 महीने पड़े हैं जी इसके 2 साल के पूरे होने में जी। अभी 2 महीने बाकी हैं। और पवन जी, अगर आप देखें तो इनकी एवरेज जो गोलाई है, क्योंकि जो मंडी में रेट लगता है वह गोलाई के अनुसार ही लगता है, वजन और गोलाई के अनुसार लगता है, तो इनकी जो गोलाई है वह कितनी हो चुकी है? इनकी गोलाई सर 20.5 से कम तो कोई पेड़ नहीं है जी। बाकी 21 भी है, 22 भी है और 23 भी है जी। किसान साथी, आप भी सुन सकते हैं, जो इनकी गोलाई है वह 22-23 इंच हो चुकी है। अगर आप मंडी का भाव देखें और मंडी के जो नॉर्म्स है, जो नियम है वह देखें, तो वह 12 इंच से ऊपर आवर लेते हैं, जिसका रेट 1400-1500 आम लगता है, जो अच्छी लकड़ी है। तो अब इनका जो रेट है वह 1400 लग सकता है। अगर किसान साथी आप भी पॉपुलर का पेड़ लगाना चाहते हो और उसकी अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हो तो इस वीडियो से आप जुड़े रहें और यह वीडियो आप अंत तक देखें। पवन जी, आप पहले किस चीज़ की खेती करते थे? गन्ना था जी, जीरी थी, गेहूं था जी। आप पॉपुलर की फसल पे क्यों आए? बाकी फसलों में सर बचता नहीं है जी कुछ भी। मतलब खेती में इसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा है जी, और फसलों में उसमें लेबर की समस्या है जी। इसमें एक बार लगाओ जी अपना, उसके बाद तो थोड़ा बहुत काम है जी। पवन जी को ये फसल लगा के थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है। जैसे हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं उसमें लेबर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और पेस्टिसाइड खर्च भी ज़्यादा होता है, पर इसमें क्या है, इसमें पेस्टिसाइड खर्च कम है। पवन जी, अगर आप ट्रेडिशनल खेती करते हैं, गेहूं जीरी की खेती करते हैं और पॉपुलर की खेती करते हैं, इसमें आपने पेस्टिसाइड का खर्च का कुछ है? बहुत कम है जी, ना बराबर है जी बिल्कुल। किसान साथी, आप सुन सकते हैं, इसमें पेस्टिसाइड खर्च ना के बराबर है। पवन जी, अब आपका ये प्लांटेशन 2 साल के हो चुके हैं और उसके बाद आपने दोबारा प्लांटेशन की है? हाँ जी सर, की है जी। जो अभी मेरे पास 10 महीने के पेड़ हैं जी, वो भी हैं जी। अब आगे भी लगाने हैं जी मैंने नेक्स्ट। वो भी देखते हैं, एक बार आइए पवन जी। किसान साथी, अगर आप ये प्लांट देख रहे हो, यह जनवरी या फरवरी में पौधा लगाया गया था और इस खेत में पहले बरसीन थी। बरसीन को इसी खेत में कल्टीवेशन किया गया था और उसके बाद पेड़ लगाया गया था। पवन जी, अब इसकी ग्रोथ कैसी है पेड़ की? इसकी ग्रोथ अच्छी है जी। और ये डिस्टेंस कितना है पवन जी? ये 13 बाई 13 है जी। ये इसका डिस्टेंस 13 बाई 13। और आपको ये ग्रोथ अच्छी है? हाँ जी, बढ़िया है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैरायटी कौन सी है जी? ये 109 है जी वैरायटी जी। ये आपने कहाँ से ली थी जी? ये एसपीएन एग्रो से ली है। पवन जी ने जो पहले पेड़ लगाया था 2 साल पहले, वह उस खेत में पहले आलू थे। आलू की हार्वेस्टिंग के बाद पवन जी ने उसमें 2 साल पहले पेड़ लगाए हैं। फिर अब की बार जो पवन जी ने पेड़ लगाए थे वह बरसीन को हार्वेस्टिंग करके ही लगाए हैं। और अब जो अब की बार पेड़ लगाएंगे पवन जी, वह सरसों के बीच में लगाएंगे। तो पवन जी, आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं या किसानों को जागरूक कर रहे हैं इस बारे में?
सर एक्सपीरियंस भी है जी, जागरूकता देखो आपके सामने है जी, उदाहरण है जी, एग्जांपल है आपके सामने। आलू वाला भी दिखाया जी आपको और बरसीन वाला भी दिखाया है। अब ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है जी। ओके जैसा जी। इसमें होगा अगले साल उसका भी रिव्यू भी देंगे जी आपको। पवन जी का कहना है इन्होंने जो आलू में पेड़ लगाया था, यानी कि आलू के हार्वेस्टिंग के बाद पेड़ लगाया था, उसका रिजल्ट हमें देखा है। उसका जो रिजल्ट है वह बहुत ही अच्छा है। वह 2 साल में 22-23 इंच क्रॉस कर रहा है। और पिछले साल जो पेड़ लगाया था बरसीन को खेत में ही हार्वेस्टिंग करके उसमें पेड़ लगाया था, उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अब जो पवन जी पेड़ लगाना चाहते हैं वह सरसों के, यानी कि जो तिलहन फसल है हमारी, उसके खेत में लगाना चाहते हैं। तो पवन जी अब जैसे आप सरसों बड़ी हो जाएगी, हाँ जी सर। इसमें पेड़ लगाने में प्रॉब्लम आएगी, हाँ तो जी। उसका आप कैसे करेंगे? इसको सर अभी बस कल या परसों में, मतलब आने वाले 2 दिनों में जी, पहले ही इसकी लाइन और खड्डे अपना करवा दिए जाएंगे जी खेत में। ठीक है जी। तो जैसे बाद में सरसों बड़ी हो जाएगी तो ना लेबर को दिक्कत आएगी, तो ना इसमें कोई फसल टूटने का खतरा है जी उसके बाद। पवन जी का कहना है अगर आप सरसों के खेत में पेड़ लगाना चाहते हो तो आप उसकी पहले ही पमाइश कर लें, और पमाइश करने के बाद जितने भी डिस्टेंस पे आपको पेड़ लगाना है उतने डिस्टेंस पे आप उसकी पमाइश करके उसमें गड्ढे मुरवा दें, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और जो हमारी लाइन है वह ना बिगड़े, वह लाइन सही रहे और उसका जो डिस्टेंस है वह भी सही रहे। क्योंकि किसान साथियों, अगर आपके पेड़ की लाइन का जो लाइन है वह खराब हो जाती है तो उसमें कल्टीवेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। और अगर हम जब कल्टीवेशन करते हैं कोई पेड़ लाइन से बाहर है तो उसमें टिलर, हैरो या रोटावेटर लगने का खतरा बना रहता है। तो किसान साथियों, अगर आप सरसों के खेत में प्लांटेशन करना चाहते हो तो आप पहले ही उसकी पैमाइश करा लें और पैमाइश अच्छी तरीके से कराएं, और अगर आप गड्ढे भी कराना चाहते हो तो आप पहले ही करा सकते हो। तो पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी ने आलू के खेत में भी पेड़ लगाया है, बरसीन के खेत में पेड़ लगाया है, और अब की बार ये सरसों के खेत में भी पेड़ लगाएंगे। और इसका एक्सपीरियंस हम अगले साल आपको बताएंगे कि सरसों के खेत में पेड़ लगाने का क्या इनका रिजल्ट है। पवन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सरसों के हार्वेस्टिंग के बाद इसमें आप देसी खाद वगैरह गिरवाएंगे? हाँ जी करवाएंगे जी, बल्कि मुर्गी का भी करवाएंगे जी, इसमें देसी भी करवाएंगे जी, और जो अपना बाकी फर्टिलाइजर यूज करते हैं जी वो तो करेंगे ही। पवन जी का कहना है इसमें ये काऊ डंक यानी कि गोबर का खाद, उसके बाद पोल्ट्री फार्म का खाद, और उसके बाद जो हमारा रासायनिक उर्वरक है वो भी गिरवाएंगे। और गिरवाना इसलिए चाहिए किसान साथियों क्योंकि जो यह आपका खेत है वह 3 से 4 साल के लिए पैक हो जाएगा, और जो हमारा पेड़ न्यूट्रिशन लेगा वह 3-4 साल आराम से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। इसलिए आपको, अगर आप पोल्ट्री फार्म का खाद गिरवाना चाहते हैं, मुर्गी फार्म का खाद गिरवाना चाहते हो तो वह भी आप डलवा सकते हो, काऊ डंग भी आप डलवा सकते हो, और साथ में रासायनिक खाद तो आपको डलवाना ही पड़ेगा। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है, और किसान हर फसल के बाद पॉपुलर का पेड़ लगा सकता है। और सरसों का जो खेत का रिजल्ट आएगा हम अगली वीडियो में, ये अगले साल जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इस खेत का हम रिजल्ट बताएंगे। पवन जी, हमारे जो युवा किसान हैं आज के समय में पेस्टिसाइड से खपा है कि पेस्टिसाइड का खर्च इतना आता है जिससे हमारा जो इनकम है वह घट जाती है जी। और हमारी जो लेबर प्रॉब्लम है वह भी बहुत ही समस्या है आज के समय में। तो आप किसान साथियों को, जो हमारे युवा किसान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो जी, जिसके पास अच्छी ज़मीन है जी और वो लेबर से परेशान है, या फिर आपको भी पता है जी फर्टिलाइज़र के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं जी, दवाइयों के, हर चीज़ के, तो आप पॉपुलर की तरफ जा सकते हो जी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये एक कोई घाटे का सौदा नहीं है जी, बढ़िया खेती है। और अगर आप खेत में कम से कम रासायनिक खाद डलवाओगे तो आपकी खेत की फर्टिलिटी पावर भी बनी रहेगी। पवन जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर हम एक रासायनिक खाद डालते हैं और एक रासायनिक खाद को कम करते हैं और काऊ डंग वगैरह डालते हैं तो उससे क्या मैसेज आप देना चाहते हो? उससे सर फर्टिलिटी बढ़ेगी जी, लैंड की भी बढ़ेगी और बाकी आपके खर्चे भी घटेंगे जी,
जो दूसरे खर्चे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सोइल भी बड़ी होगी जिससे। पवन जी का कहना है अगर आप रासायनिक खाद का कम प्रयोग करें, आप ऑर्गेनिक खाद की तरफ जाएं, तो उससे आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और जो आप इसमें फसल करोगे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे ये यूट्यूब चैनल पे आए और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। अगर किसान साथियों आपके पास भी कुछ लैंड है, 10-20 एकड़ लैंड है, अगर आप स्टार्टिंग से 2-3 एकड़ भी पॉपुलर का पौधा या यूकेलिप्टस का एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो तो आप भी जा सकते हो। इससे आपका जो वाटर लेवल है वह भी मेंटेन रहेगा, आपके धरती का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वह भी मेंटेन रहेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। धन्यवाद किसान साथियों। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे एसपीएन एग्रोटेक यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।